जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ ज्वित पुत्रिका व्रत से पहले यानी कि जितिया के व्रत से पहले कुछ खास चीजों की खाने की परंपरा है, तो क्यों खाई जाती है ये चीजें, इसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि मड़ुआ की रोटी, झिंगनी की सब्जी और नोनी की साग खाने का बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है। साथ ही साथ जो स्त्रियां मांसाहार करती हैं वे इस दिन मछली खाती है। मछली खाने के बाद ही व्रत का प्रारंभ करती है, यानी कि नहाए खाए के दिन ये मछली का सेवन करती है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या है। दोस्तों, संतान की खुशहाली के लिए रखे जाने वाले व्रत जितिया में सप्तमी यानी कि नहाए खाए के दिन से ही इस व्रत के नियमों का पालन शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों, कल ज्वित पुत्रिका के नहाए खाए का दिन है, यानी कि कल है सप्तमी तिथि और परसों यानी कि 10 सितंबर 2020 को ज्वित पुत्रिका का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं। इस व्रत को शुरू करने से पहले अलग अलग क्षेत्रों में खान पान अपनी क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार है। ऐसी मान्यता है कि इन चीजों के सेवन से व्रत शुभ और सफल होता है। संतान की खुशहाली और उसकी लंबी कामना के लिए जितिया का व्रत किया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार के मिथिलांचल सहित पूर्वांचल और नेपाल में काफी लोकप्रिय यह व्रत है। क्षेत्रीय परंपराओं के आधार पर किए जाने वाले इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे या कई बार उससे भी ज्यादा समय तक निर्जला उपवास रखती हैं। संतान की खुशहाली और उसकी लंबी कामना के लिए ज्वित पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया का व्रत किया जाता है। बिहार के मिथिलांचल सहित पूर्वांचल और कुछ हद तक नेपाल में काफी लोग इस व्रत को करते हैं। क्षेत्रीय परंपराओं के आधार पर किए जाने वाले इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे या फिर इससे भी अधिक कई बार निर्जला उपवास रखती है। इस व्रत को ज्वित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत कहा जाता है। जितिया व्रत प्रतिवर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से नहाए खाए के साथ शुरू हो जाती है और नौमी तिथि को इस व्रत का पारण किया जाता है। इसका समापन करने के बाद इस व्रत को शुरू करने को लेकर अलग अलग क्षेत्र में खान पान की अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। यह परंपरा बेहद दिलचस्प है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, कई सारे जगहों पर इस दिन मछली खाने की परंपरा है। खास करके जिन जगहों पर मांसाहार होता है, जहाँ पर स्त्रियां मांसाहार करती हैं, वे स्त्रियां नहाए खाए के दिन मछली खाती हैं। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए के दिन मछली खाने की परंपरा है। मछली खाना वैसे तो पूजा पाठ के दौरान मांसाहार करना वर्जित माना गया है, नहीं करना चाहिए। लेकिन बिहार के कुछ क्षेत्रों में जैसे कि मिथिलांचल में जितिया व्रत के उपवास की शुरुआत मछली खाकर की जाती है, लेकिन वहां पर भी सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं। जो लोग मांसाहार करते हैं सिर्फ वे लोग ही मछली खाकर यह व्रत शुरू करते हैं। इसके पीछे चील और शियार से जुड़ी जितिया व्रत की एक पौराणिक कथा है। इस कथा के आधार पर मान्यता यह है कि मछली खाने से व्रत की शुरुआत करनी चाहिए और यहाँ मछली खाकर इस व्रत की शुरुआत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आइए जानते हैं मड़ुआ की रोटी खाने का प्रचलन। जी हाँ दोस्तों, मड़ुआ की रोटी इस व्रत के पहले नहाए खाए के दिन खाई जाती है। नहाए खाए के दिन गेहूं की रोटी के बजाय मड़ुआ के आटे की रोटी बनाने की परंपरा है और साथ ही साथ इसे खाने की भी प्रचलन है। मड़ुआ के आटे से बनी रोटियों का खाना इस दिन बहुत ही शुभ माना गया है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। झिंगनी यानी कि सतपुतिया, झिंगनी इस व्रत और पूजा के दौरान झिंगनी की सब्जी भी खाई जाती है। झिंगनी आमतौर पर शाकाहारी महिलाएं खाती है, यानी कि सतपुतिया। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों में झिंगनी यानी कि सतपुतिया खाने की परंपरा है। नोनी की साग, नोनी का साग, इस व्रत में नोनी का साग बनाने की परंपरा है और साथ ही साथ खाने की भी परंपरा है। व्रत से एक दिन पहले ये सारी चीजें खाई जाती है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। नहाए खाए के दिन ये सारी चीजें खाई जाती है। व्रत के दिन कुछ भी नहीं खाना होता है, यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं करना होता है। तो आइए जानते हैं, नोनी में
कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। ऐसे में इसे लंबे उपवास से पहले खाने से कब्ज की शिकायत नहीं होती है और पाचन भी ठीक रहता है। इसलिए नहाय खाए के दिन ही नोनी का साग खाया जाता है। पारण के दिन भी नोनी का साग कई जगहों पर खाने की परंपरा है। इस व्रत के पारण के दिन महिलाएं लाल रंग का धागा गले में धारण करती है। जितिया व्रत का लॉकेट जिसमें जितवाहन की तस्वीर लगी होती है उसे भी धारण करती है। इस व्रत में किसी किसी क्षेत्र में सरसों के तेल और खली का भी प्रयोग किया जाता है। जितवाहन भगवान की पूजा में सरसों का तेल और खली चढ़ाई जाती है। व्रत समाप्त होने के बाद इस तेल को बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के रूप में लगाया जाता है। तो दोस्तों पूरा उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्रतिक्रिया में जय माता दी अवश्य लिखे। तो मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए हिंदी लाइफस्टाइल। धन्यवाद। जय माता दी।